हेलो फ्रेंड्स। आज जो बात करने वाले हैं वो है आईपीओ के बारे में। अभी पहला जो वाला जो वीडियो डाला था मैंने, वो इतना डिटेल में नहीं था। मैंने समरी भी बनाया था, वो कुछ पर्टिकुलर जो आईपीओ थी उसके बारे में। लेकिन आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ ना, वो थोड़ा ज़रा डिटेल में बात करता हूँ मैं। ओके। तो इसमें क्या है ना, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके, सिंपली कोई एक कंपनी है, वो मार्केट में आना चाहती है, उसको पूरा करना है, बिजनेस बढ़ाना है ग्लोबली, स्टेट वाइज, इंटरनेशनली, पूरा का पूरा उसको बहुत बड़ा बनाना है। ठीक है। तो वो क्या करेगी, उसको तीन जगह से पैसा मिल सकता है, बराबर है, खुद का पैसा। ठीक है, वो पैसा नहीं है इसलिए पब्लिक से लेना चाहता है। ओके, दूसरी बात, बैंक। ओके, बैंक दे के भी कितना दे सकता है, और दे सकती है। तो और तीसरी बात ये कि रिलेटिव्स वगैरह से तो नहीं, वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट वे कि पब्लिक से ये पैसा ले जाए, ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है कि हमको जब आईपीओ लेना है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे जो सोशल मीडिया, जैसे आप सिंपली गूगल पे भी चेक करेंगे, कुछ मनी कंट्रोल है, लिंक्डइन है, सीएनबीसी आवाज, वहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगा, अरे भाई ये आईपीओ आने वाला है, ये आईपीओ लेना, ये आईपीओ अच्छा है। और वो क्या करते हैं, जब कंपनी वो लिस्ट होती है ना, तो वो उसका जो डिटेल जो ब्राउचर रहता है, टोटल इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, हमारा कंपनी ऐसा, हमारा कंपनी वैसा, हमने ये किया, हमने वो किया, लब 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 लब, ठीक है। तो उनके नेक इरादे देखने के बाद ओके, पूरा हमको समझ में आ गया भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना, ईपीएस डेट वगैरह, कंपनी से चल रहा है, अच्छा कारोबार है, मस्त चल रहा है एकदम कंपनी का। तो वो देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते कि भाई आईपीओ लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो उसका ना एक फोरम्स वगैरह बहुत सारे चलते हैं, लेकिन खुद का स्टडी कीजिए, खुद की स्टडी से आप लीजिए। और वो होने के बाद ना, आप कोई भी एक साइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए, आपको मालूम ही आएगा इन्फॉर्मेशन में कि भाई इसका जो डेट है, ये जो लिस्टिंग डेट है ना, जो तीन डेट आता है, जिस कंसिडर मैं 1 अक्टूबर कंसिडर करता हूँ, 1 2 3, 1 अक्टूबर को ये स्टार्ट होने वाला है, मीन्स 1 अक्टूबर को आप परचेस कर सकते हो, और 3 तारीख इसका लास्ट है। बस सिंपली ये 3 दिनों का खेल है, 3 दिन में आपको लेना है, बराबर है, पूरा का पूरा। आपने अगर पहली बात तो आपको क्लियर करने लेना है या नहीं लेना है, उस वो ये बात की बात है। अगर आपने डिसाइड करके नहीं, ये मेरे को लेना है, बराबर है, इसका मैंने पूरा डिटेल ब्राउजर पढ़ लिया, अच्छा है। और हम बात करते हैं अभी कोटा की, बराबर है, कोटा कि भाई बहुत सारे इन्वेस्टर है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, या नॉन इंस्टीट्यूशनल रिटेलर है, एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जैसे 100% है, ओके, को वो अलॉट कर रहा है, मार्केट से पैसा लेने वाला है, ठीक है, कि भाई हमारे पास 1 लाख शेयर है, उसमें से 35% रिटेलर का रहेगा, और 50% क्यूआई का रहेगा, एनआई का 35 रहेगा, एम्प्लॉयज़ का और अदर्स का। तो ऐसा पूरा अलोकेशन हमको दिखेगा वहाँ पे कि भाई इसका पोर्शन इतना है, इसका पोर्शन इतना है, इसका पोर्शन इतना है। जनरली रिटेलर जो है वो 2 लाख के नीचे वाला जो है वो रिटेलर में आता है, ठीक है। तो 35% है तो बहुत अच्छी बात है, बराबर। पहले तो 10%, बहुत सारे इसमें 10% रहता था, अभी 35% इसमें अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा है। तो हम वो 35% में हम लोग वो आईपीओ ले सकते हैं। बस एक तारीख का वेट करो आप, कोई भी लाइव सब्सक्रिप्शन आप चेक कीजिए, बहुत सारा प्राइवेट साइट से आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि भाई पहले दिन में ये 95% सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन में ये 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, बराबर है, और तीसरे दिन तो पूरा धमाका हो गया, उसका रिटेलर का जो पोर्शन है वो 40 गुना ज़्यादा, एनआई का 200 टाइम्स ज़्यादा हो गया, क्यूआई का 70 टाइम ज़्यादा हो गया। तो उसका बहुत सारा न्यूज़ वगैरह आता है, ऐसा वैसा। तो जनरली क्या रहता है कि क्यूआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल और एनआई वाले जो है वो पूरा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके वो चूज़ करते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे आईपीओज हैं, आने के बाद पहले ही दिन ठव हो जाते हैं, नहीं तो पहले ही दिन एकदम चांद तक चल जाते हैं, एकदम ऊपर। तो डिपेंड है कि खुद का एनालिसिस करो। मैं तो बोलता हूँ आपको, ठीक है, आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तीसरा दिन आप ले सकते हैं, 1 2 3 है, पहले दिन आप ट्रैक कर सकते हैं, दूसरे दिन आप ट्रैक कर सकते हैं, तीसरे दिन आप बराबर जो कट ऑफ टाइम रहता है तो उसके हिसाब से आप बराबर आप ले सकते हैं। तो ये जो हो गया आपका डिटेल कोटा का 35, ओके, 50% और 50% और एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी उनका कुछ कोटा रहता है। अभी आईपीओ आपको लेना कैसा है, ठीक है। अब पहली बार है ना, तो मैं बोलता हूँ आपको 1 तारीख को ही करो आप, बिकॉज 3 तारीख को करेंगे आपको पहली बार तो कट ऑफ टाइम मालूम नहीं रहेगा, कुछ बैरियर्स आएगा, कुछ थोड़ा
मे बी ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएंगी कुछ नॉलेज न होने के वजह से। इसलिए बेस्ट वे आप क्या कीजिए, एक तारीख को कीजिए श्योर शॉट, ये अच्छा है, इसमें लेना है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस स्टॉक में देख रहा हूँ, ये आईपीओ में देख रहा हूँ। तो आईपीओ लेने के लिए बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे तरीके से आप आईपीओ ले सकते हैं। अभी तो यूपीआई सभी के मोबाइल में, गूगल पे है, फ़ोन पे है, यूपीआई भी, ओके, नेट बैंकिंग भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो आप नेट बैंकिंग से भी आईपीओ ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एसबीआई है, तो एसबीआई में एएसबीआई सर्विसेज एक्टिवेट है, वहीं से हम जो लॉट्स ले सकते हैं 2 लाख के अंदर। वहाँ पे उसका दिया हुआ रहता है कि भाई ये इसका एक शेयर का प्राइस इतना रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम, और इतना क्वांटिटी, तो आपको कट ऑफ प्राइस पे लगाना है या जो कम वाला है उसके पे लगाना है। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद आप जो नेट बैंकिंग से एसबीआई सर्विस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, जो भी वहाँ पे प्रोवाइडेड है, उस वो यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। ओके, और यूपीआई यूपीआई आईडी पे वो करने के बाद आपको यूपीआई आईडी पे वो रिक्वेस्ट आता है। ये रिक्वेस्ट आपने अप्रूव कर दिया तो आपका जो मनी है आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाता है। और जो लिस्टिंग डेट रहता है, जैसे कि अभी 1 2 3 हो गया, बराबर है, और 7 दिन के अंदर वो अलॉटमेंट आता है हमको। अलॉटमेंट आने के बाद दूसरे दिन अकाउंट में आता है, जिसको लगा उसके अकाउंट में आता है, जिसको नहीं लगा तो उसका पैसा अकाउंट में आ जाता है, और जिसको लगने के बाद उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। ओके, और उसके 2 दिन के बाद डायरेक्टली शेयर्स मार्केट में आ जाए सवेरे 10 बजे, बस 10 बजे धमाका। अच्छा रहा तो ऊपर, नहीं तो फिर आप ट्राई करके देखिए और स्टडी करके लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर एक्सपर्टाइज है, आपको करना करना है आईपीओ में, तो थोड़ा आप 2 दिन का वेट कीजिए, तीसरे दिन आप ले सकते हैं ये। तो बताने का ये है आपको कि 3 दिन है, इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको नहीं आता है तो आप पहले दिन कीजिए, आप एक्सपर्टाइज हो, तीसरे दिन आप सब्सक्रिप्शन चेक करके आप ले सकते हैं। लेने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक, एएसबी सर्विसेज, यूपीआई थ्रू ले सकते हैं आप। अगर कट ऑफ टाइम आपका निकल गया तो सीधा जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक है वो बैंक के मैनेजर को मिलने के बाद उसको बोलो कि मेरे को आईपीओ लेना है। जैसे अभी एसबीआई बैंक है, उसका कट ऑफ टाइम 2 बजे का है, 2 बजे के अंदर आप ले सकते हैं, बराबर है। तो अभी आपका 2:30 बज गया, अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो सीधा बैंक में जाओ, उसको बोलो कि भाई मेरे को ये आईपीओ लेना है, ओके, और मेरा टाइम निकल गया, तो वो होता है। नहीं तो जो आपका जो ब्रोकर है आप उसको मिल के भी ये आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ जिनके जिनके पास डीमैट अकाउंट है उसने तो ये करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, बराबर। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, और क्या, और आपको नॉलेज बहुत अच्छा आता है इससे, और अर्निंग भी हो जाता है। तो मैंने जो अभी आपको जो पूरा पॉइंट कवर किया है कि कैसा वो बिड रहता है, कट ऑफ प्राइस, ओके, एक लॉट नियर अबाउट कंसिडर कीजिए कि एक लॉट 15,000 का है, 2 लाख, ओके, डिवाइडेड बाय, तो इतना लॉट हम ले सकते हैं। आप डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्राइस पे आप लेना है आपको। दूसरी बात कि आपको जो लेना है वो एएसबीआई सर्विसेज, नेट बैंकिंग, यूपीआई, उसके जरिए आप ले सकते हैं। डायरेक्टली ब्रोकर को मिलके भी आप वो कर सकते हैं। और जब वो लिस्टिंग अलोकेशन अलॉटमेंट होता है उसका, तो आप डायरेक्टली उसका लिंक रहता है, ओके, वो लिंक पे जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन आईडी, पैन कार्ड नंबर वो डालने के बाद आपको दिखाएगा, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिल गया, अरे वाह मस्त हो गया, नहीं मिला डोंट वरी, टेंशन नहीं लेका है, नहीं, फिर से दूसरी उसको अप्लाई करने का, ठीक है, बस ये हो गया। और जब अलॉट, जब वो लिस्ट होता है मार्केट में, वो डेट रहता है, बराबर, जैसे कि अभी 3 दिन हो गया परचेस करने का, बराबर। अभी जैसे कि 8 तारीख को वो क्या हो गया, अपना अलॉटमेंट आ गया उसका, ठीक है, कि भाई आपको इतना इतना बाद में वो आपके डीपी में आ जाएगा। और एक 12 तारीख बोल दिया उन्होंने कि इस दिन को 10 बजे मार्केट में आ जाए, बस 10 बजे देखो आप एकदम बुम। हाँ हाँ, तो ये ज़रा मैंने ऐसा तरीके से आपको बता दिया।
आपको समझ में आया होगा, आप छोड़िए नहीं। ओके, ये वीडियो आप देखिए। ओके, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में आप डालिए, तो मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप आईपीओ लीजिए, कुछ सरप्लस मनी आईपीओ के लिए 1 लाख 1.5 लाख तक आप ऐसा स्पेयर में रख दीजिए। अच्छा आईपीओ आने के बाद तीसरे दिन आप सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए, कंपनी की पूरा डिटेल ब्राउचर मिलता है, वो ब्राउचर को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। उसका प्रॉफिट क्या है, ईपीएस क्या है, डेट क्या है, आने वाला बिजनेस कहाँ पे एक्सपांड है, ग्लोबली है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, टोटली डिटेल आप स्टडी कीजिए और उसके बाद वो आईपीओ लीजिए। ओके, आप अच्छी स्टडी करने के बाद वो फेल जाना ही नहीं है, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। सो आई होप, मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।